रात में उस बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि उसके ख्वाब में कोई फरिश्ता आ रहा है और उस बुजुर्ग से कह रहा है, तुमने किसी के मकान पर किराए पे रहते हो, तुम, ये तुम्हारा मकान नहीं है। तुमने इस मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेकर जो कागज पर डाल दी है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा ये थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। तकवा, तकवा, तकवा किसे कहते हैं, उसकी एक छोटी सी मिसाल अगर हम समझ जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर कीजिएगा, आपने मेहनत करके 99 रुपए कमाए, 99 रुपीज़, 99 रुपए कमाए, और आप चाहते हैं कि हम कोई नई कमीज, नया कुर्ता, नया पंजाबी ले लूं ताकि हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकें। हमारे पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। आप मार्केट में गए और आपको कपड़ा मिल रहा है पंजाबी 100 रुपए का। आपके पास है कितने? 99। ये आपने जंगल में लकड़ियां काट काट के बाजार में बेचकर कमाया है, या यूं कह लो कि आपने मजदूरी कर कर के 99 रुपया कमाया है, या यूं कह लो कि आपने रिक्शा चला चला कर मेहनत करके ये 99 रुपया कमाया है, लेकिन 1 रुपया आपके पास कहीं से हराम का आ गया, नाजायज, हराम का, और आपको मालूम है कि ये हराम का रुपया है। 99 रुपए में वो 1 रुपया आपने मिलाकर 100 रुपए का कुर्ता ले लिया, 100 रुपए का पंजाबी खरीद लिया, जबकि 99 रुपए हलाल के हैं, 99 रुपए मेहनत के हैं, लेकिन 1 रुपया उसमें जो हराम का आपने मिलाकर कमीज खरीदी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तक वो कमीज तुम्हारे जिस्म पर रहेगी, जब तक वो कुर्ता तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी एक भी न फर्ज इबादत कबूल होगी, न नफली इबादत कबूल होगी, तुम्हारा एक भी सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? पूछा अल्लाह के रसूल, क्यों? आवाज आती है, इन्नल्लाह तय्यिबुन व यक़बलु तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक चीज को पसंद करता है। अब आप सोचो कि 99 में, अरे भाई 99 में 1 हराम का मिल गया तो क्या हुआ, 99 तो हलाल के थे। तो आप इसको यूं सोच लो कि आपके पास एक बाल्टी पानी रखी हुई है, पूरा आपने अभी इसको नल से निकाला है, अभी आपने इसको हैंड पाइप चलाकर खींचा है, ये पानी है, और आपकी आंखों के सामने उसमें पेशाब का एक कतरा चला जाए, पेशाब की सिर्फ एक बूंद चली जाए, तो ईमानदारी के साथ बताइए, क्या वो आप पानी पिएंगे, या उस पानी से आप नहाएंगे, या उस पानी से आप कपड़ा धुलेंगे? अगर आपकी आंखों के सामने उसमें पेशाब की एक बूंद चली जाए तो नहीं, क्योंकि आप जानते हैं पूरी एक बाल्टी पानी पाक है, लेकिन उस एक कतरे ने, पानी के पेशाब के कतरे ने पूरी बाल्टी पानी के को नापाक कर दिया है। चूंकि वो माए कलील है इसलिए वो नापाक माना जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से 99 रुपए में 1 रुपया आपने हराम का मिला दिया तो वो 100 रुपए भी बात के हराम के हो गए। वो कुर्ता, वो कमीज, वो पंजाबी, वो लुंगी, जो भी चीज आप उससे खरीदेंगे और उसको पहनकर नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। ये तकवे की एक मिसाल है, कैसे बचना है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अहयाउल उलूम के अंदर एक वाकया नकल करते हैं कि एक शख्स ने किसी का मकान किराए पे लिया था। होता नहीं, हम लोग रेंट पे ले लेते हैं, चलो हम यहाँ रहेंगे, रह लिया। रेंट पर, किराए पर मकान खरीदा था। उस बुजुर्ग ने कोई लेटर लिखा, लेटर, खत। उस जमाने में लकड़ी का पेन चलता था, लकड़ी का कलम, और स्याही से, इंक से लिखा जाता था, डुबो डुबो कर।
उसने सोचा कि अभी ये ताजा ताजा खत लिखा है, इस इंक को खुश्क करने की जरूरत है। तो वो जिस किराए के मकान में रहता था, उस किराए के मकान से थोड़ी सी मिट्टी उसने उठा ली और कागज पर डाल दी ऐसे, ताकि वो इंक जल्दी सूख जाए, खुश्क हो जाए। उसने सोचा थोड़ी सी मिट्टी लेने में हर्ज किया है, ये मकान अगरचे मेरा नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी तो ले रहा हूं। मिट्टी, जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी, उसने उसको लिया और लेटर पर, कागज पर ऐसे डाल दिया। रात में उस बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि उसके ख्वाब में कोई फरिश्ता आ रहा है और उस बुजुर्ग से कह रहे हैं, तुमने किसी के मकान पर किराए पे रहते हो, तुम, ये तुम्हारा मकान नहीं है, तुमने इस मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेकर जो कागज पर डाल दी है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा ये थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। सोना नहीं लिया था, चांदी नहीं ली थी, दौलत नहीं चुराई थी, घर के जिस मकान में रह रहा उस मकान की कच्ची जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई थी और स्याही को, इंक को खुश करने के लिए कागज पर डाली थी। ख्वाब देख रहा है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा दूसरे के मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। मिट्टी ली, तब यह हाल। जो दूसरों की दौलतों पे कब्जे कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें, जो दूसरों की जमीन और जायदाद को हड़प कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें, जो दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जे कर रहे हैं वो अपनी फिक्र करें, जो अमानतों में खयानत कर रहे हैं, यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों और फकीरों का हक मार रहे हैं, वो अपना अंजाम सोचें। हक मारने की कई किस्में हैं। आप साहिब हैसियत और ज़कात नहीं देते तो ये भी हक मारना हुआ है। आपके पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपए पर 1 साल गुजर चुकी है, अगरचे उस 1 लाख रुपए में 7.5 तोले सोना यानी 85 ग्राम सोना नहीं आ रहा है, लेकिन 52.5 तोले चांदी तो आ सकती है। यानी 1 लाख रुपए में 52.5 तोले चांदी आ सकती है और इतना पैसा तुम्हारे पास है और 1 साल गुजर चुकी है, तो आप पर 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए ज़कात बनती है जो आप गरीबों को देंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो ये गरीबों का हक मार रहे हैं। जब छोटी सी थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम ये है तो आप गरीबों का, मिस्कीनों का हक मारकर ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, तो हम और आप अपने अंजाम के बारे में फिक्र लगाएं कि हमारा और आपका अंजाम क्या होगा अगर हम अपने माल की पूरी पूरी ज़कात नहीं देते हैं। तो ये हक मारना ही है। शराब की हुर्मत का ऐलान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लड़कियों को जो जिंदा दफन किया जाता था, आपने लड़कियों के मकाम और मर्तबे को बुलंद किया। किसी हदीस में नहीं आता जो अपने लड़कों को पालेगा, पोसेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा और उनका निकाह कर देगा, अल्लाह उसको जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाकर रखेगा। ये कहीं नहीं कहा तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जिन लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, 4-4 साल पाल पोस कर जिनको पकड़कर दफन कर दिया जाता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लड़कियों को इज्जत देते हैं जिस बाप की 3 बेटियां होंगी और जिसने उनको पाला होगा, बड़ा किया होगा, उनको पढ़ाया होगा, उनको अच्छा अदब सिखलाया होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये तीनों बच्चियां, फिर उसने जिनकी शादी कर दी होगी, उन बच्चियों का निकाह कर दिया होगा, उनका घर बसा दिया होगा, उनको दीनदार लड़कों के निकाह में दे दिया होगा। कयामत के दिन ये बच्चियों का बाप इन 3 लड़कियों की शादी कराने वाला कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर आपने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों को पढ़ाने और लिखाने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर एक सहाबिया उठी, रोती हुई कहने लगी, अल्लाह
दो भी नहीं है, मेरे पास तो एक ही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बेटी को ही पढ़ा लिखा, अच्छा अदब सिखला, उसकी शादी किसी दीनदार लड़के के साथ बालिग हो जाने के बाद कर दे, वो एक बच्ची की परवरिश करने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे भाइयों, जन्नत की बशारत लड़कियों की परवरिश पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। यहां हम अंदाजा लगाएं कि अल्लाह इस्लाम ने लड़कियों को कितनी क्या इज्जत दी है, क्या इज्जत।